महाराजगंज जिले की सबसे हॉट सीट है नौतनवा विधानसभा और इस वक्त हमारे साथ नौतनवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अमनमणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। पहले निर्दलीय लड़े थे, इस बार बसपा से किस्मत आजमाने के लिए आप चुनाव मैदान में हैं। मौजूदा विधायक हैं और बसपा के प्रत्याशी भी हैं। क्या लगता है आज जनता अपना विधायक चुन रही है? देखिए, जनता का जो रुझान है वो हमारे पक्ष में है। जनता ने जात धर्म सांप्रदाय से ऊपर उठ करके नौतनवा के विकास, नौतनवा के बहबूदी के लिए वोट दिया है और हमारे पक्ष में जहाँ जहाँ से भी, अभी तो हम टेलीफोन पे बात कर रहे थे, अब हम निरीक्षण खुद ही करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ हैं सब लोग और डट करके हमारे साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि नौतनवा विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है? नौतनवा में विकास के मुद्दों पर मतदान हो रहा है, जनता के हक और हकूक़ की हिफाजत के मुद्दे पे मतदान हो रहा है। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र कभी जात धर्म सांप्रदाय के नाम पर वोट नहीं किया, उससे ऊपर उठ करके विकास के साथ खड़ा रहा। हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी के साथ 4 बार रहा, हमारे साथ रहा, आगे भी है। लेकिन अगर बात की जाए जो विपक्षी दल हैं और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो आप पर बाहुबली होने का भी आरोप लगाते हैं। 40 मुकदमों में वांछित, हिस्ट्री शीटर, रासुका जैसे मुकदमे जिनके ऊपर हों, दोनों भाई वो क्या किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे? तो क्या लगता है आपको किससे सीधी लड़ाई है आपकी? क्योंकि जो समीकरण बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है बसपा, सपा और भाजपा गठबंधन का। ऐसा है नहीं। देखिए, हम लोग पिछली बार 80,000 वोट पाए थे, इस बार हम लोग 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं और ये लोग 40, 45, 50,000 तक दोनों लोग रह जाएंगे। अच्छा अमनमणि जी, अगर बात की जाए आपके पिताजी की, अमरमणि त्रिपाठी की, तो उनको लेकर के आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है? नुकसान क्यों होगा? आप पता करिए क्षेत्र की जनता से नौतनवा में उन्होंने क्या किया है। उनको भगवान की तरह नौतनवा की जनता पूजती है जी। तो यानी जो पिता का आशीर्वाद है वो भी आपको मिल रहा है और साथ ही जो विकास का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो आप 5 साल विधायक रहे, निर्दलीय जीते। निर्दलीय जीतने के बाद आपने कौन से ऐसे काम थे जिन्हें आपने किया है और इस बार निर्दलीय ना लड़ करके आपने बसपा से लड़ने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, हमने इस क्षेत्र की बिजली की स्थिति ये थी, बिजली आपूर्ति की स्थिति 3 से 4 घंटा और 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात को आती थी। हमने इस क्षेत्र की बिजली 18 से 20 घंटा नहीं और नौतनवा नगर पालिका में 24 घंटा की। इसी के साथ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, तमाम ओवरहेड टैंक लगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बढ़िया और बेहतर काम किया है। जहाँ तक रही बहन मायावती जी के आशीर्वाद की बात, तो बहन मायावती जी के साथ हमारे पिताजी पहले भी एक बार उनके सरकार में मंत्री रहे और बहन जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और उसी उत्साह को देखते हुए, जो उत्साह पिछले चुनाव में था, बहन जी के आशीर्वाद के बाद से वो उत्साह दुगना हो गया है। तभी मैंने आपसे कहा कि वो मार्जिन भी दुगना हो जाएगा। अमनमणि जी, आखिरी सवाल आपसे। पिताजी आपके समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो वो मंत्री भी रहे, तो आपने सपा का दामन क्यों नहीं थामा, बसपा का दामन क्यों थामा? नहीं, कभी हमारे पिताजी समाजवादी पार्टी में मिनिस्टर नहीं रहे, बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर रहे और लोकतांत्रिक कांग्रेस से मिनिस्टर रहे, कभी समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर नहीं। हमारे बाबा श्याम, माफ कीजिएगा, मैं बसपा का ही नाम ले रहा था जी। तो हम बहन मायावती जी के आप नीतियों को देखिए, बहन मायावती जी के सुशासन को देखिए। बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया था, जो सामाजिक समानता की बात की, उसको अमली जामा पहनाया और सर्व समाज के लोग का कहना यह है कि जो प्रदेश और देश को उन्नति और प्रगति की ओर आगे ले जाए, आपको उसका साथ देना चाहिए। हमने बहन मायावती जी के साथ इसलिए दिया। तो आपने देखा हमारे साथ अमनमणि त्रिपाठी जी थे जो बसपा के प्रत्याशी हैं और उन्होंने कहा कि नौतनवा की जनता विकास के मुद्दे पर मतदान कर रही है और 10 मार्च को यहां की जनता ने किसे चुना है उसका पता चल जाएगा। नौतनवा विधानसभा से वीडियो जर्नलिस्ट धीर सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।